हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 22 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? इसमें भारत की कौन सी रैंक है? 87वां रैंक है। भारत इसमें 87वें स्थान पर है। कुल कितने देशों की सूची में? 193 देशों की सूची में भारत 87वां स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? जापान। पहले स्थान पर कौन है? जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या है? कि सबसे ज़्यादा मजबूत किसका पासपोर्ट है, यानी एक पासपोर्ट की वजह से कितने देशों की यात्रा फ्री में कर सकते हैं। भारत की वीजा में कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? 67। कितने? 67 देशों की यात्रा कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? जापान का है। और सबसे नीचे 193वें स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान का सबसे खराब पासपोर्ट है। और बांग्लादेश किस स्थान पर है? बांग्लादेश 104वें स्थान पर है। इसको आपको याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 150वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 150वें स्थान पर है। भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 101। कौन सी रैंक है? 101 रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर। कौन है? 136वें स्थान पर है। ट्रेवल्स एंड टूरिज्म 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 54वीं रैंक है। कौन सी? 54वीं रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 121वीं। कौन सी रैंक है? 121वीं रैंक है। सतत विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका आंसर सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कौन सी जनजाति की? संथाल जनजाति में इनका जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू 2015 से कब? 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15 नंबर की। कौन सी? 15 नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इसके पहले कौन था? रामनाथ कोविंद। इसके पहले कौन था? रामनाथ कोविंद इसके पहले थे। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और दूसरी कौन बन गई है? द्रौपदी मुर्मू। प्रतिभा सिंह पाटिल कब से कब तक थी? 2007 से 2012 तक थी। राष्ट्रपति चुनाव की योग्यताएं क्या होती हैं? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। कितनी होती? 35 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु होती है। इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनमें भाग लेते हैं। इनके विपक्ष में कौन था? यशवंत सिन्हा। कौन था? यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन था? यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले? 540। कितने वोट मिले? 540 वोट मिले। और यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले? 208। कितने वोट मिले? 208 वोट मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण कब करेगी? 25 जुलाई को। कब शपथ ग्रहण करेगी? 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमन्ना इनको शपथ दिलाएंगे। इसको आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कब से कब तक थी? 2007 से 2012 तक। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद आर्टिकल 52 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 52। किसमें? आर्टिकल 52। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? 123। किस अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बी, केपी कुमारन। मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड या केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। इसमें कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। किसे दिया गया है? केपी कुमारन को। चारुदत्त मिश्रा हुइटली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। विजय अमृतलाल गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? विक्की कौशल ने। किसने जीता है? विक्की कौशल ने जीता है। किस फिल्म के लिए? सरदार उधम। किस फिल्म के लिए? सरदार उधम फिल्म के लिए जीता है। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? कृति सेनन। कौन जीता है? कृति सेनन ने जीत लिया। किस फिल्म के लिए? मिमी। किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? कौन सी फिल्म है? शेरशाह। कौन सी फिल्म है? शेरशाह। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? विल स्मिथ। किसे मिला है? विल स्मिथ को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतलाल को। किसे? विजय अमृतलाल को सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल सुलीवन को। किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल सुलीवन को सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार का संबंध किससे है? गणित से है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पिरिट चैलेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका आंसर ए, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पिरिट चैलेंज का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार और स्वावलंबन को भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पिरिट चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। किसने अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। किसने अनावरण किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया था। कब किया था? 5 फरवरी 2022 को। कब किया था? 5 फरवरी 2022 को। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किए थे। इसको आपको याद रखना है। स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? हरदीप सिंह पुरी। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन कौन सी है? नेविगेशन सुविधा थियान का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। कहाँ पर किया है? आईआईटी हैदराबाद परिसर में। कहाँ पर किया है? आईआईटी हैदराबाद परिसर में किया है। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी। कौन किया है? नितिन गडकरी ने किए हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किए हैं। संसद भवन के ऊपर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन
2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में रत्न इंडिया पावर का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी, प्रमोद राव। प्रमोद राव को रत्न इंडिया पावर का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? रत्न इंडिया पावर की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। रत्न इंडिया पावर निजी बिजली उत्पादक कंपनी कौन है? बिजली उत्पादक कंपनी है। एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के अध्यक्ष है। कौन है? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को। किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मयंक अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? मयंक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस मुंद्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? एस मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को। किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर इसके वर्तमान में सीईओ है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इनोवेशन इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उनके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन है? चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? मणिपुर। कौन है? मणिपुर पहले स्थान पर है। इसको आपको याद रखना है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा को। किस राज्य को? ओडिशा को सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। किस राज्य ने विनय समरस पहल को शुरू किया? कर्नाटक ने। किस राज्य ने? कर्नाटक ने शुरू किया। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बियॉन्ड द मिस्टी बिल टेल्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर बी, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्टी बिल टेल्स पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? IAS अधिकारी आराधना जौहरी। कौन है? आराधना जौहरी इस पुस्तक की लेखिका है। आराधना जौहरी क्या है? IAS ऑफिसर। कौन है? IAS ऑफिसर। इस पुस्तक में उत्तराखंड के कई मंदिरों के बारे में बात की गई है और उनके इतिहास की रूपरेखा तैयार की गई है। इसको आपको याद रखना है। किसके द्वारा जारी किया गया? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। गुरमीत सिंह कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? कलराज मिश्र की। कलराज मिश्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? राजस्थान। किस राज्य के राज्यपाल हैं? राजस्थान के राज्यपाल हैं। ओवरड्राफ्ट किसकी पुस्तक है? उर्जित आर पटेल की। किसकी पुस्तक है? उर्जित आर
पटेल की पुस्तक है। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे। देव की समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुस्तक के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लिए। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? राजेश तलवार की। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन किसकी पुस्तक है? विनोद राय की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत। कौन है? भारत ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? चांगओन में। कहाँ पर किया गया था? चांगओन में इसका आयोजन किया गया था। चांगओन कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में। कहाँ है? दक्षिण कोरिया में चांगओन है। भारत ने इसने कुल कितने पदक जीते? 15 पदक। कितने पदक जीते? 15 पदक जीते। स्वर्ण पदक कितना था? 5। रजत पदक कितना था? 6। और कांस्य पदक कितना था? 4 कांस्य पदक था। 15 पदकों के साथ भारत इसमें पहले स्थान पर था। ISSF की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिक, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? म्यूनिक, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसको आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर था? हरियाणा। कौन शीर्ष पर था? हरियाणा शीर्ष पर था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पंचकुला, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर था? जैन यूनिवर्सिटी। कौन? जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष पर था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु, कर्नाटक में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक। कितने? 7। स्वर्ण पदक कितना था? 1। किसके द्वारा जीता गया था? भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 19 पदक। कितने पदक जीते? 19 पदक। इसमें स्वर्ण पदक कितना था? 5। कितना था? 5। बीजिंग ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? नॉर्वे। कौन था? नॉर्वे शीर्ष पर था। अगला क्वेश्चन, हाल में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन, जर्मनी में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई। कौन सा संस्करण था? 13वां। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन, जर्मनी में। 2 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? जर्मनी और मिस्र में की गई। COP 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिस्र में। कहाँ किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन में सुधार करने के लिए किया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। किससे संबंधित है? सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में एक संगठन का स्थापना हुई थी। किस संगठन का स्थापना हुई थी? UNEP संगठन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब हुई थी? 5 जून 1972 को। कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन मनाया जाना कब से स्टार्ट हुआ? 1974 से। कब से? 1974 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। कब? 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? कनाडा में। कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। इसका संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण के लिए। किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो, ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? रियो, ब्राज़ील में हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और रियो +20 सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में। इसको आपको याद रखना है। COP 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिस्र में। कहाँ किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। और COP 28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में
किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नामीबिया। भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। नामीबिया की राजधानी क्या है? ट्रिपोली। क्या है? ट्रिपोली नामीबिया की राजधानी है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को लाया जाएगा? 8 चीतों को लाया जाएगा। कितने चीतों को? 8 चीतों को लाया जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाने की संभावना है। कितने चीतों की? 12 चीतों की लाने की संभावना है। पहली बार भारत में जीवित चीता कब देखा गया था? 1952 में। कब देखा गया था? 1952 में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? छत्तीसगढ़ में। कहाँ देखा गया था? छत्तीसगढ़ में देखा गया था। 69 सालों बाद चीते को भारत में लाया जाएगा। कितने सालों बाद? 69 सालों बाद चीतों को भारत में लाया जाएगा। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में प्रारंभ किया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और उसका क्या नाम है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बन गया है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदास शरद गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद राव को। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड राज्य करेगा, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? लॉस एंजल्स अमेरिका करेगा। सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 किसे मिला है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज DK जैन को। 20 जुलाई 2022 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ किसने ग्रहण की? PT उषा ने। भारतीय धावक PT उषा ने। रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों अगर आप इसकी PDF से पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री में उपलब्ध है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।